Good afternoon, my dear class 10 student. We are reading chapter number 9, Madam Ride in the Bus. Today we are going to the last phase of this chapter, part 4. कल तक हम लोगों ने वर्ली के टोटल एक्सकर्शन का, फर्स्ट जर्नी का, बस में राइडिंग के फर्स्ट जर्नी का, वन टाइम राइडिंग के टोटल एक्सपीरियंस को हम लोग देख चुके हैं. अब रिटर्न का टाइम है. वो बस में इंतजार कर जाती है जब तक बस फिर वापस रिटर्न बैक गांव में नहीं आती है. तो कंडक्टर उसको कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर करते हैं. यहाँ तक हम लोग देखे थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू द लास्ट फेज. आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा, तो लास्ट फेज भी अच्छा लगेगा. Would not your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. तो कंडक्टर पूछता है, क्या तुम्हारे मम्मी तुम्हें नहीं ढूंढ रहा होगा? कंडक्टर ने किसको पूछा? भल्ली को पूछा जब टिकट दे रहा था. No one will be looking for me, she said. तो उसने बोली, नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा. The bus started and again there were the same wonderful sights. तो ये बोलते हुए तब तक बस रवाना दिया और बस वही जिस नजरिया के वो पास करते हुए आए थे वही वंडरफुल साइट के बगल से फिर वापस बस जाना शुरू हुआ. Verly was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would feel the first time. एक ही चीज जब हम इंसान दोबारा कोई चीज देखते हैं तो हम लोग को बोर लगता है, बट वर्ली के लिए वो फर्स्ट टाइम का जो नजारा था, विलेज से टाउन आने में दिखा था, वही टाउन से विलेज जाते हुए वही नजारा देखते हुए वर्ली को लेकिन बोर नहीं फील हुआ. बट सडनली शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. लेकिन अचानक तभी उसने देखा कि एक यंग काउ रास्ते में मरा पड़ा है, रास्ते के साइड में. जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. जैसे देख के लग रहा था कोई तेज गाड़ी से धक्का लग के वो काउ मर गया है. इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन? शी आस्क्ड द कंडक्टर. तो उसने कंडक्टर को पूछा, कंडक्टर साहब, क्या ये वही काउ है जिसको हम लोगों ने आते हुए देखा था, बहुत तेज तेज दौड़ रहा था हमारे बस के आगे? द कंडक्टर नोडेड. तो कंडक्टर हाँ बोला. नोडेड मतलब एडमिट करना, मान लिया. एंड she was overcome with sadness. और भल्ली को बहुत बुरा लगा घटना को. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. कितना प्यारा सा सुंदर सा एक प्राणी था जो कुछ देर पहले भी खेल कूद रहा था, अपनी चमक से दौड़ रहा था, अब उसके अंदर उसका जान खत्म हो गया और कितना डरावना लग रहा है उसको देखने में. सो फ्राइटेंड एज इट ले देयर. और इतने भयंकर लग रहा था ऐसे वो लेटा हुआ था. लेग स्प्रेड अगल्ड. I fixed stars in its lifeless eyes, blood all over. उसका पैर चारों ओर चित हो गया था, उसके आंख एकदम ठहर गया था और चारों ओर सिर्फ खून ही खून था. मतलब एक हॉरिबल सीन उसने देखा. और किसका देखा? जो प्यारा सा काऊ अपना पूंछ हिलाते हुए बस के सामने एनर्जी से दौड़ रहा था, वही डेथ हो गया उसका. तब बस मूव्ड ऑन. बस चलता रहा. द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड हर. लेकिन ये मरे हुए गाय का या जो पिक्चर बार बार उसको हॉन्ट कर रहा था. हॉन्ट कर रहा था मतलब बार बार याद दिया रहा था. हॉन्टेड का मीनिंग से रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड वाज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट. ऐसा चीज जो कि हम लोग याद नहीं करना चाहते लेकिन बार बार हमें याद आ जाता है और दुख देता है. डैम्पिंग हर एंथुसियाज्म. और ये इतना बार याद आ रहा था कि जो एंथुसियाज्म के साथ, जो उत्साह के साथ उसने बस में रवाना दिया था चढ़ने के मैंने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए निकली थी, कहीं ना कहीं उस एंथुसियाज्म पे रुकावट आ गया. अब उसके अंदर वो खुशी नहीं दिख रही थी. शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो. अब उसको और खिड़की के बाहर देखने का मन नहीं कर रहा था. शी सैट थस glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. वो क्या की? वो अपने सीट पे बैठ गई चिपक के और इंतजार कर रही थी 3:40 तक उसके गांव में पहुंचने का. अब पता चल गया कि 1 बजे रवाना दी थी तो कितने बजे पहुंचती है? 3:40 को. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." तो क्या की? वो अब अपना विलेज पहुंच गई है. तो कंडक्टर को बोला, चलिए कंडक्टर सर, अच्छा है, मैं उम्मीद करूंगी आपसे मेरा दोबारा मुलाकात होगी. वेल सन मतलब इसी से हमें पता चल रहा है कि वर्ली क्या थी? बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड भी थी. देखो, एक 8 साल की लड़की थी लेकिन उसके अंदर मैनर्स, एटीट्यूड, बिहेवियर सब कुछ एकदम वेल डिसिप्लिन था. ओके मैडम, ही आंसर्ड हर. तो कंडक्टर ने बोला, हाँ मैडम, जरूर. स्माइलिंग किया कंडक्टर ने भी. व्हेनेवर यू फील लाइक ए बस राइड, कम एंड जॉइन अस बोला. और कंडक्टर ने बोला, जब भी आपको बस में सवारी करने का मन हो आप आ जाओ, हमारे साथ बस पे चढ़ो. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना.
शी laughed and jumped down from the bus, then away she went running straight for home. ये सुन के भल्ली हंसी और बस से जंप करके उतर गई और सीधा अपने घर की तरफ दौड़ के चली गई. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Bali's aunts. जब वो घर में एंट्री ले रहा था तो उसको सुनाई दिया कि उसकी मम्मी जाग उठी है और एक पड़ोस के एक माने आंटी के साथ, भल्ली के आंटी के साथ वो कन्वर्सेशन कर रही है, मतलब बातचीत कर रही है. द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो आंटी कहाँ पे बिलोंग्स करती है, साउथ स्ट्रीट बोल के एक जगह पे जगह से बिलोंग्स करती है. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग. आंटी क्या थी, आंटी का कैरेक्टर भी यहाँ पे बता दे रहा. आंटी का कैरेक्टर था चैटर बॉक्स. हम लोग चैटर बॉक्स डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पे भी पढ़े थे. चैटर बॉक्स उसी लोग को बोला जाता है जो लोग बहुत ज्यादा टॉकटिव होता है, अनटिल अनलेस बात करते ही रहते हैं. तो इनका भी वही है, कभी उनका मुंह बंद नहीं होता है एक बार बात शुरू करता है तो. एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन भल्ली केम इन. तो आंट ने जब भल्ली को देखा तो भल्ली को पूछा तुम कहाँ गए थे. शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई. उन्होंने जस्ट नॉर्मली कैजुअली सवाल पूछ लिया. भल्ली को देखा तो सवाल पूछ लिया, जवाब की इंतजार में नहीं था. सो भल्ली जस्ट स्माइल्ड. भल्ली ने सिर्फ एक मुस्कुराहट दिया. एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ देयर कन्वर्सेशन. ये भल्ली जो स्माइल करके रह गई और फिर माँ और आंटी क्या किया, अपने बातचीत पे बिजी हो गए. यस यू आर राइट, हर मदर सेड. तो दोनों में बात हो रहा है, आंटी और मम्मी में. तो मम्मी बोल रही हाँ तुम आप सही बोल रहे हो. सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड. हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चीज, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हमारे दुनिया के बाहर की दुनिया में बहुत सारे घटना घटती रहती है. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग. कैसे संभव है हम चारों माने बाहर होते हुए हर एक चीज के बारे में वाकिफ माने नॉलेजेबल रहे, हमें जानकारी रहे. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. और अगर जानने की भी कोशिश करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं. कैन वी, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सवाल जवाब चल रहा है. ओह यस ब्रेथेड भल्ली. तो भल्ली ने उसी में बोल दिया हाँ हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो. व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से. तो उसकी मम्मी बोली क्या, तुमने क्या बोला, तुम कुछ बोले क्या. ओह सेड भल्ली. तो भल्ली बोली हाँ मैं जस्ट यही बोलना चाहता हूँ. आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद दैट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ मम्मी कि आप जी ये बात बोले ना ये सही है. हम आपके साथ यही सहमत हैं. बाहरी दुनिया में कभी कभी ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है, और अगर नॉलेज भी होता है तो हम उसको समझ नहीं पाते. इस बात से मैं आपके साथ सहमत हूँ. जस्ट अ चीट ऑफ गर्ल शी सेड, शी इज सेड हर आंट. तो आंटी बोले देखिए कैसे ये छोटी सी लड़की एकदम बड़ी बड़ी तरह से बात कर रही है. एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन. देखिए कैसे अपना नाक लड़ा दिया हमारे बातचीत के अंदर. जस्ट एज तो शी वर ए ग्रोन लेडी. जैसे लग रहा है कि एक बड़ा कोई औरत है, बड़ी सी औरत है जो हमारे बड़े लोगों की बातों के अंदर जब कोई दखलदारी देता है तो ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा तो बड़े लोगों के कन्वर्सेशन में टांग नहीं लड़ाते हैं. लेकिन भल्ली इसको एडमिट करते हुए टांग लड़ा दी. तो आंटी बोल रहे देखो जैसे ऐसे बोल रही है जैसे वो भी कितनी बड़ी लेडी हो गई है. भल्ली स्माइल टू हर से, भले अपने आप मुस्कुराती है. शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. लेकिन वो ये नहीं समझाती उन लोग को कि वो क्यों हंसी. ये हम लोग आप लोग को समझना चाहिए. वो इस बात पे हंसी क्योंकि ये लेडी वर्ड सुन के उसको हंसी आ गई. ये लेडी कौन बोली थी, कौन बोला था उसको, कंडक्टर या फिर वो गाड़ी में जो लोग सवार कर रहे थे वो एल्डर मैन, वो वुमेन. तो ये लोग उसको कभी कभी लेडी बोले थे, कभी कभी मैडम बोले थे. तो ये बात उसको माने याद आ गया कि ये लेडी शब्द उसने इससे पहले भी सुना है. बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर. तो इसके बाद और उसने ये बात नहीं समझने दिया कि वो ऑलरेडी एक छोटी 8 साल की लड़की होके भी एक बड़ी बच्ची की तरह, बड़ी लड़की की तरह अकेली सवारी करके बस पे राइड करके विलेज से टाउन से विलेज घूम के आ गई. ये बात उन लोग को ना बताने की वो कोशिश की और ना ही बताने की जरूरत वो समझी. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के सुंदरम एंड इलिस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण. मैंने बताया था कि भल्ली कनन इसका राइटर था. स्टोरी को तमिल में लिखा गया था. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट फ्रॉम द तमिल कौन किया था, के सुंदरम ने. और यहाँ पे जितने भी पिक्चराइजेशन दिया गया है वो सब इनका बनाया हुआ है, आर.के. लक्ष्मण का. सो आई होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा. अगर टोटल स्टोरी को 4 पार्ट में आप लोग के पास वीडियोस पहुंचे हैं, टोटल वीडियोस को बार बार सुनिए, ऑडियो को सुनते रहिए, अपने बुक ओपन करके लाइन बाय लाइन को फिंगर पॉइंटिंग करके उसको सुनिए. कहीं पर कोई डाउट है तो मुझे जरूर सवाल कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में. हैव ए नाइस डे एंड गुड.